तो आकाश आनंद के लिए अब क्या विकल्प हैं? आगे का क्या रास्ता है? क्या मायावती एक बार फिर अपने परिवार के साथ बैठेंगी या अब पूरी तरीके से आगे का रास्ता आकाश के लिए बंद है? हम आज ये समझेंगे। यह भी जानिए कि आज एक विधायक ने विधानसभा में घुसते समय उसके दरवाजे पर गुटखा थूक दिया। स्पीकर ने बाकायदा एक तरह की चेतावनी दी कि वो विधायक सामने आए, सीसीटीवी में उन्हें देखा जा सकता है। खैर, अभी तक विधायक का नाम सामने नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग है यह देखना कि विधानसभा के दरवाजे पर, यानी कि जहां पर आप घुस के बैठते हैं, ठीक वहीं दरवाजे पर थूक देने के बाद कौन होते हैं विधायक और क्या होती है कार्रवाई। हम आपको मायावती की फैमिली ट्री भी दिखाएंगे कि उनके परिवार में कौन कौन है, परिवार का वो क्या की वंशावली क्या है, आखिर कितने लोग सियासत में और कौन बाहर। और अबू आजमी को माफी मांगनी पड़ी है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के नेता हैं, लेकिन महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक जब हंगामा बरपा तो अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर अपने शब्द वापस लिए। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जी हां, तो सबसे पहले बात एक बार फिर आज आकाश आनंद की और मायावती की। मायावती ने कल आखिरकार आकाश आनंद को पूरी तरीके से पार्टी से बाहर कर दिया। हालांकि ये बून इन डिस्गाइज भी हो सकता है, यानी कि एक ऐसा वरदान जो छुपा हुआ वरदान भी आगे साबित हो सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं बताएंगे, लेकिन अभी आकाश के लिए क्या? अभी आकाश के लिए बस एक ही दोहे की लाइन है कि रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन के फेर। इसलिए क्योंकि आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ किसी दूसरी पार्टी का रुख कर लेंगे, कोई बगावत कर देंगे, पार्टी तोड़कर निकल लेंगे या फिर पार्टी को तोड़ देंगे, ऐसा संभव नहीं है। बसपा एक ऐसी काडर बेस्ड पार्टी है कि यहां पर अगर मायावती का कुछ डिक्टेट है तो चलता वही है। अगर मायावती ने आकाश को बनाया है और अगर मायावती ने आकाश को बाहर कर दिया है तो पूरा काडर इस बात को मानेगा। लेकिन क्षुब्ध भी है, दुखी भी है, नाराज भी है कि उसे लग रहा था कि उसको एक ऐसा चेहरा मिला है जो कम से कम आने वाले वक्त में बसपा के लिए उम्मीद की किरण हो सकता है। लेकिन फिलहाल मायावती ने उस उम्मीद की किरण को भी खत्म कर दिया है। लेकिन क्या होगा? जानकार ये बता रहे हैं कि यह मायावती का गुस्सा है। मायावती निश्चित तौर पर अशोक सिद्धार्थ से बेहद नाराज हैं और अभी से नहीं, बहुत वक्त से नाराज हैं और उन्हें यह लग रहा है कि अशोक सिद्धार्थ के पूरे प्रभाव में है आकाश। इसलिए वो अशोक सिद्धार्थ की नाराजगी इस वक्त पूरी तरीके से आकाश पर उतर रही है। हालांकि कल जिस तरीके से आकाश आनंद ने ट्वीट कर दिया, ट्वीट करके उन्होंने कुछ बातें लिखी जिसमें दो लाइन ऐसी है जो कि मायावती को चुभी होगी। एक कि मेरे जैसा लाखों आकाश आनंद तैयार हैं। यह दरअसल एक वो लाइन है जो कहीं ना कहीं मायावती को लग रहा है कि उन्हें चैलेंज करता हुआ लाइन है। दूसरी बात, लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना है, उसी ट्वीट का है। यानी कि अगर इस लंबी लड़ाई के लिए तैयारी और धैर्य की जरूरत है तो क्या मायावती ने जो फैसला लिया है उसके खिलाफ है? और जो करियर खराब करने की बात मायावती ने लिखी थी उस पर भी आया आकाश आनंद का कि विपक्षी दल करियर खराब करने की जो बात कर रहे हैं वो मुगालते में। तो खैर, इन तीन बातों को मायावती ने बहुत ऑफेंडेड इन लाइनों से फील किया होगा और उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। लेकिन इस फैसले के बाद क्या? परिवार के लोग मानते हैं, परिवार के सूत्र अगर हम बताएं, उन्हें लगता है कि आने वाले दिनों में मायावती का ये जो गुस्सा है ये कुछ ठंडा होगा और उसके बाद निश्चित तौर पर वो परिवार के साथ बैठेंगी। क्योंकि आनंद कुमार, उनके सगे भाई और आनंद कुमार के बेटे आकाश, मायावती कम से कम परिवार के साथ इस मसले पर जरूर बैठ सकती हैं कि आगे की राजनीति किस तरीके से हो। हालांकि उन्होंने एक बात तय कर दिया कि अब
आजीवन यानी कि उनके जीते जी उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो हो सकता है इस पर अमल हो, लेकिन फिलहाल आकाश आनंद को इंतजार करना होगा। यानी कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ इस बात का इंतजार करना होगा कि मायावती का गुस्सा कम हो और तब आने वाले वक्त में उनका कहीं एडजस्टमेंट हो। लेकिन इस बात की संभावना तमाम लोग जता रहे हैं कि आकाश आनंद पार्टी छोड़कर नई पार्टी बना लेंगे या फिर कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे या कांग्रेस उन्हें बुला ले। जिस तरह की बातें सोशल मीडिया पर हो रही हो, इसका फिलहाल कोई ऐसा नहीं मिला जो इस बात को मान रहा हो। खैर, सियासत में क्या होगा ये आने वाले वक्त में कोई नहीं जानता। लेकिन बून इन डिस्गाइज कैसे है, कैसे मायावती का यह फैसला आकाश के लिए भी उनके भले के लिए साबित हो सकता है। तो कुछ लोगों का यह भी मानना है कि मायावती ने जो यह फैसला किया है उसने कम से कम आकाश आनंद को आगे और भद पिटने से बचा लिया है। जिस तरीके से लगातार कई राज्यों में प्रभारी रहने के बाद अलग अलग राज्यों में चुनाव में बसपा की भद पिटती रही, बिल्कुल सीट के नाम पर शून्यता मिलती रही, शून्य मिलता रहा, और चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, आकाश आनंद प्रभारी रहते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। 2027 की संभावना भी बीएसपी को लेकर बहुत ज्यादा ऐसी नहीं है कि लोग कहें कि बहुत अच्छा करने की स्थिति में है। ऐसे में अगर उन्होंने अपने भतीजे को पूरी तरीके से बाहर निकालकर रख दिया है तो अब सब कुछ खुद मायावती को झेलना होगा। यानी कि अगर बुरा हुआ तो भी ये आकाश आनंद के मत्थे नहीं आने वाला। यानी कि इस दौर में जब बसपा बेहद गर्त में जा रही है, उन्होंने एक तरीके से अपने भतीजे को निकालकर बाहर कर दिया है कि अब जितनी भी आलोचना होगी खुद मायावती या उनके नेशनल कोऑर्डिनेटरों को ही झेलनी होगी। अब आकाश पर इसलिए उंगली नहीं उठाई जा सकती क्योंकि अब वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये आकाश के भविष्य को देखते हुए बून इन डिस्गाइज है, यानी कि उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। वो भी तब अगर वो धैर्य रखते हुए बीएसपी के भीतर यूं ही ओब्लिवियन में पड़े रहें। कभी पार्टी के भीतर से आवाज उठेगी तभी शायद उनकी वापसी हो पाएगी, और ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना भी है। अब अगली खबर, और अब हम आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा, जहां एक अजीबोगरीब वाकया हो गया और स्पीकर महोदय ने तो बकायदा आज उस विधायक की तलाश शुरू कर दी जिसने उसे अंजाम दिया। जी हां, गुटखा खाने का चलन प्रचलन खूब है। आम लोगों से लेकर माननीय सदस्य भी गुटखा खाने से कोई परहेज नहीं करते। हालांकि गुटखा को लेकर कई बार सरकार कड़े से कड़े नियम बनाती रही है, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरे विधानसभा में इसे चर्चा का विषय बना दिया। जी हां, एक माननीय सदस्य यानी कि एक विधायक ने गुटखा खाई थी और वो जब सदन के भीतर घुस रहे थे, यानी कि वो सदन जहां से लोग बैठते हैं, ठीक सदन का जो वेल होता है उसके दरवाजे पर गुटखे का थूक पूरी तरीके से थूक करके तब वो माननीय सदस्य, वो विधायक अंदर पहुंचे और इस पर हंगामा मच गया। थोड़ी देर में खुद विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे, उन्होंने उसकी साफ सफाई कराई और बकायदा ये सब कुछ कैमरे पर हो गया। लेकिन किसने थूका इसकी जानकारी इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि उस वक्त वहां पर कोई कैमरा मौजूद नहीं था। यह अलग बात है कि एक एक कोना कोना इंच सीसीटीवी के में कैद है, लेकिन उसका एक्सेस सिर्फ विधानसभा सचिवालय और स्पीकर के पास है। ऐसे में ये तमाम दृश्य तो आ गए कि थूका गया है, बकायदा वहां पर उसकी सफाई कराई गई है, और यही वजह है कि स्पीकर महोदय ने यह कहा कि उनके पास जानकारी है कि किसने थूका है, कौन है वो विधायक जिन्होंने गुटखा थूका है, और उसके बाद वो सदन के अंदर गए हैं। लेकिन उन्होंने अपने आसन से एक बात कही कि वो विधायक आए और आकर मिल लें, माफी मांग लें, तब शायद उन्हें छोड़ा जाएगा, नहीं तो सीसीटीवी के फुटेज में वो दिखाई दे रहे हैं कि कौन है। फिलहाल सभी इसे लेकर के उम्मीद कर रहे हैं कि आखिर कौन वो विधायक होंगे जिन्होंने गुटखा खा के थूका होगा। बेशक वो सामने भी आएंगे, बेशक उनका नाम भी आएगा, लेकिन सीसीटीवी आएगा या नहीं ये कहना मुश्किल है।
क्योंकि अगर वो आकर के मिल लें और अपनी बात रख दें या अपनी माफी मांग लें तो शायद सीसीटीवी सार्वजनिक न हो। लेकिन इस एक चर्चा ने विधानसभा में आज अलग ही माहौल बनाए रखा। सुनिए क्या कहा स्पीकर ने अपने इस फैसले के बारे में। आज सवेरे मुझे सूचना मिली कि हमारे विधानसभा के इस हॉल में किसी माननीय सदस्य ने पान मसाला खाकर अपने वहीं पर सेवाएं दे दी थी। तो मैं आया था और मैंने उसके साफ करवाया है। मैंने वीडियो में उस माननीय सदस्य को देख भी लिया है, लेकिन मैं किसी इंडिविजुअल को अपमानित नहीं करना चाहता, इसीलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। आगे से मेरी सभी सदस्यों से यह निवेदन है कि अगर किसी भी अपने साथी को ये करता हुआ देखें तो वो लोग वहीं रोक दें। मेरी बात समझे, हम सबकी विधानसभा है, ये सिर्फ एक अध्यक्ष की विधानसभा नहीं है। ये 403 मेंबर्स की बराबर की जिम्मेवारी है और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की विधानसभा है। इसको साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेवारी है और हम उसको करें, ये सबकी जिम्मेवारी। मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, लेकिन जिसने किया है वो स्वयं आकर अगर मुझे कह देंगे कि उन्होंने किया है, नहीं। वो अपने आप आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बुलवा लूंगा। खैर नाम भी सामने आएगा, लेकिन एक बात तो जरूर है कि जिस तरीके से गुटखा खा के थूकने को मुद्दा बनाया गया है, ये अपने आप में नया है और आने वाले वक्त में जो सदस्य हैं जिनके आगे माननीय लगता है, उन्हें कम से कम इसका ख्याल रखना होगा। अब अगली खबर। और अब बात समाजवादी पार्टी नेता और खास करके महाराष्ट्र में सपा के चेहरे अबू आजमी की। अबू आजमी ने एक दिन पहले औरंगजेब की तारीफ की थी और कहा था औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था, औरंगजेब ने मंदिर बनवाए, औरंगजेब ने दान दिया और इसी मुद्दे पर पूरी सियासत गर्मा गई, महाराष्ट्र से लेकर लखनऊ से तक और लखनऊ से दिल्ली तक। समाजवादी पार्टी को यह सूझ नहीं रहा था कि आखिर वो अगर डिफेंड करे तो कैसे डिफेंड करे, क्योंकि औरंगजेब को लेकर के देश में एक ऐसा परसेप्शन है जिसके साथ खड़ा होना पॉलिटिशियंस के लिए बेहद मुश्किल है। और उसमें भी अबू आजमी जैसा चेहरा जो कि यूं तो पूर्वांचल से आते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में इनके बयान ने एक तरीके से खलबली मचा दी। शिवसेना से लेकर तमाम पार्टियां सड़क पर उतरने की धमकी देने लगी, तो आज समाजवादी पार्टी को इस मुद्दे पर केशव प्रसाद मौर्य ने घेर लिया और केशव प्रसाद मौर्य ने अबू आजमी को लेकर समाजवादी पार्टी पर कैसे हमला बोला है, सुनिए। क्रूर शासक, मुगल शासक औरंगजेब की आत्मा प्रवेश कर गई है। श्री अखिलेश यादव जी को इस पर माफी मांगनी चाहिए और अबू आजमी जैसे जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। देश छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान नहीं सह सकता है। इसका बहुत करारा जवाब महाराष्ट्र भी देगा, उत्तर प्रदेश भी देगा और पूरा देश देगा। खैर कुछ देर के बाद अब अबू आजमी की माफी आ गई है, या यूं कहें उन्होंने बहुत केयरफुली वर्ड को चूज किया है, कहा है कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। लेकिन औरंगजेब से लेकर शिवाजी ऐसे नाम हैं जिनके बारे में अगर आपने थोड़ा भी मिस किया तो फिर सियासी रूप से भारी पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं अबू आजमी को यह मैसेज भिजवाया होगा कि आपने जिस तरीके से ये औरंगजेब की तारीफ की है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, आप इससे अलग हों। और तभी अबू आजमी ने ये अपने वर्ड वापस लिए हैं। अब अगली खबर। आखिर मायावती अपने भतीजे से नाराज हैं, इसके पीछे क्या गठबंधन की भी कोई भूमिका है? क्या गठबंधन को लेकर आकाश आनंद की राय मुख्तलिफ थी? क्या अशोक सिद्धार्थ और आकाश गठबंधन को लेकर मायावती और बसपा से इतर राय रख रहे थे? कहीं इस पूरे निष्कासन या नाराजगी के पीछे यह वजह तो नहीं? यूं तो माना जा रहा है कि अशोक सिद्धार्थ और रामजी गौतम के बीच पार्टी के भीतर वर्चस्व की लड़ाई में आकाश पिस गए हैं। लेकिन एक और बात सामने आ रही है, सूत्रों की माने तो आकाश आनंद ने करीब 1 महीने पहले मायावती को यह सलाह दी थी कि उन्हें
2027 के लिए गठबंधन में आना चाहिए। खास करके कांग्रेस को लेकर आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ हमेशा से ही सॉफ्ट रहे हैं और कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात 2024 पार्लियामेंट के पहले भी उन्होंने शुरू की थी। कांग्रेस के लोग उस वक्त चाहते थे कि मायावती आए और तभी से कहीं ना कहीं मायावती को भी ये लग रहा था कि ये चाहे अशोक सिद्धार्थ हो या आकाश आनंद हो, दोनों गठबंधन को लेकर एक अलग राय, एक अलग लाइन रखते हैं। तो क्या 1 महीने पहले जो दी गई उनकी सलाह थी, क्या वो भारी पड़ी है? दरअसल मायावती को अगर किसी ने नहीं समझा तो उसे पार्टी से बाहर जाना होगा। अगर मायावती का यह रुख है कि हर हाल में कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, तो अगर किसी ने सलाह दी तो उसे झेलना पड़ सकता है। खैर, सूत्रों से जो जानकारी थी वो ये कि आकाश आनंद ने यह सलाह दी थी कि 27 को लेकर गठबंधन के साथ चलना चाहिए। क्या वो गठबंधन सपा हो, कांग्रेस हो, इसकी जानकारी नहीं, लेकिन उन्होंने गठबंधन में बसपा के जाने की सलाह जरूर दी थी। और अब हम आपको बता रहे हैं कि मायावती चूंकि इस बार उन्होंने एक तरीके से अपने परिवार की विरासत को पार्टी से अलग कर लिया। मायावती हमेशा से कहती रही कि उनकी पार्टी का परिवार से कोई संबंध नहीं होगा, परिवार दूर दूर तक उनकी पार्टी की जब विरासत की बात आएगी तो नहीं आएगा। उन्होंने इस बार इसे जरूर अपने प्रेस रिलीज में डाला है, लेकिन आखिर मायावती का परिवार है क्या? कौन है परिवार? फैमिली ट्री क्या है? तो आज अपने यूपी तक के दर्शकों के लिए हम आपको बताते हैं कि मायावती की फैमिली ट्री क्या है, कौन कौन उसमें सदस्य हैं। पूरी जानकारी अभी भी नहीं है। बहुत सारे लोग, अभी भी बसपा के लोग भी नहीं जानते कि मायावती के भाई और बहन कुल कितने हैं, कौन कौन है, कौन इस वक्त कहां कहां है। जानकारी सिर्फ मायावती और आनंद कुमार की आती है। लेकिन अब जरा उनके फैमिली ट्री को देखिए। मायावती के पिता का नाम प्रभु दयाल और माता का नाम रामरती था। कहा जाता है कि मायावती 6 भाई और 3 बहनें, लेकिन कई लोग ये बता रहे हैं कि 6 भाई और 5 बहनें। खैर, 6 भाई और 3 बहनों का नाम और रिकॉर्ड तो सामने है, लेकिन 2 बहनों की जानकारी नहीं है। अगर उनकी 5 बहनें, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक मायावती के 6 भाई सिद्धार्थ, नरेश, सुभाष टीटू, राजू राजकुमार, अशोक और आनंद कुमार, ये 6 उनके भाई। लेकिन अगर आपने नाम कभी सुना होगा तो आनंद कुमार का और कभी सुभाष टीटू का, लेकिन बाकी 3 नाम बहुत कम लोग जानते हैं। 3 बहनें भी जिनके नाम अमूमन लोग नहीं जानते, मायावती की कितनी बहनें हैं, लेकिन मायावती सबसे बड़ी, उनकी बहन मुन्नी, उसके बाद सरस्वती और तीसरी मायावती। तो मायावती के परिवार के इन 6 लोगों के नाम हैं। आनंद कुमार जो कि इस वक्त नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उनके 2 बेटे और 1 बेटियां हैं। आकाश आनंद और ईशान आनंद, ये 2 बेटे हैं जो फिलहाल आनंद कुमार का बिजनेस भी देखते हैं और पार्टी की सियासत में भी शामिल हैं। हालांकि ईशान इस वक्त सियासत से दूर है, लेकिन मायावती ने पिछली बार उन्हें मीटिंग में लाकर एक ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि अगर आकाश आनंद हैं तो ठीक, नहीं तो उनके पास विकल्प भी है। तो कुल मिलाकर मायावती का यह परिवार है जिसे उन्होंने पूरी तरीके से सियासत से दूर रखा है, लेकिन एक भाई आनंद कुमार ही सियासत में उनके सब कुछ है। तो यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।